हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बिल्कुल सच सच बताता हूँ कि अगर कोई मुझसे आज पूछता है कि बिटकॉइन की प्राइस क्यों बढ़ती है, तो मैं वहां पर सीधी प्राइस की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं तो उस इंसान से पूछने वाला हूँ कि तू खुद बता, आखिरकार किसी चीज की वैल्यू बढ़ती क्यों है। क्योंकि जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी तब तक आपको बिटकॉइन समझना बहुत मुश्किल लगने वाला है। और ईमानदारी से कहूँ तो 90% लोग यहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए आज ना तो हम किसी कॉइन की बात करने वाले, ना ट्रेडिंग की बात करने वाले, ना किसी फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करने वाले। हम आज बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन की असली वैल्यू आती कहां से है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड गुरुकुल पर। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ये 5 पॉइंट समझने बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं पॉइंट नंबर 1, वैल्यू होती क्या है। इसको आप पहले एक नॉर्मल एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि आपके घर में हर रोज पानी आता है, हर रोज अगर पानी आता है तो उसकी वैल्यू हमें फील नहीं होती, लेकिन वही पानी अगर 3 दिन ना आए तो हमें उसकी असली कीमत पता चलती है, और फिर हम वो पानी खरीदने के लिए पैसे भी देंगे और लाइन में भी खड़े रहेंगे। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि पानी तो सेम था, लेकिन अब उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। उसकी वैल्यू क्यों बढ़ चुकी है? क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी बदल चुकी है। अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज है तो इस एग्जांपल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब आप सोचिए, आपका मोबाइल है, वो प्लास्टिक से, लोहे से और स्टील से बना हुआ है तो वो खिलौने जैसा ही, बस फर्क इतना सा है कि उस पर आप भरोसा करते हो, उसे आप डेली यूज लेते हो और आप लोग ये मानते हो कि ये मेरे काम की चीज है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ट्रस्ट और प्लस यूज मिल जाए तो वैल्यू निकलती है, और यहीं से बिटकॉइन का असली कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 2, आखिर बिटकॉइन में ऐसा क्या है जिसकी वैल्यू बढ़ रही है। अब हम सीधा बिटकॉइन पर आते हैं। बिटकॉइन कोई कंपनी नहीं है, बिटकॉइन का कोई ऑफिस नहीं है, बिटकॉइन का कोई सीईओ नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू क्यों बढ़ रही है? तो इसको समझने के लिए आपको ये छोटे छोटे 3 लेसन समझने बहुत जरूरी है। सबसे पहला लेसन, बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। जैसे इस धरती पर गोल्ड लिमिटेड है ना, वैसे ही बिटकॉइन भी एक लिमिटेड एसिड में है। और वैसे तो आपको पता होगा कि बिटकॉइन इस धरती पर सिर्फ 21 मिलियन ही है। इससे ज्यादा ना कभी बन सकते हैं, ना कभी बनाए जा सकते। और जो चीज इस धरती पर लिमिटेड होती है ना, उसकी वैल्यू को लोग ऑटोमेटिक ज्यादा ही देते हैं। अब समझते हैं दूसरा लेसन, कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं। नॉर्मल जैसे गवर्नमेंट पैसा छाप सकती है ना, वैसा बिटकॉइन कोई नहीं बना सकता, और कोई जबरदस्ती इसमें कुछ चेंज भी नहीं कर सकता। इसीलिए लोग बोलते हैं कि इस पर भरोसा करना होगा हमें। और तीसरा लेसन है कि ये ग्लोबल है, तो इंडिया में चाहे फिर अमेरिका में, हर जगह बिटकॉइन एक जैसा ही होता है और एक जैसे ही काम करता है। ना कोई बॉर्डर है, ना कोई परमिशन है, और ये तीनों लेसन मिलकर बिटकॉइन को एक डिजिटल एसिड बना देते हैं। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 3, भाई ये तो सिर्फ एक कोड में है। अब यहाँ पर लोगों के दिमाग में एक कॉमन डाउट आता है, भाई बिटकॉइन तो सिर्फ एक कोड है। तो दोस्तों, आज के टाइम में कौन सी चीज कोड नहीं है? आप लोगों का बैंक बैलेंस भी तो एक कोड ही है, यूपीआई का पैसा भी स्क्रीन पर एक नंबर जैसा ही तो दिखता है। यहाँ पर डिफरेंट ये है कि बैंक के कोड पर बैंक का कंट्रोल होता है, लेकिन बिटकॉइन के कोड पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। अब आप खुद समझ सकते हो, जब कोई चीज इतनी ट्रांसपेरेंट हो, सबके लिए सेम रूल्स हो और उसको चीट करना बहुत मुश्किल हो, तो ऐसी चीजों पर धीरे धीरे ट्रस्ट तो बनता ही है, और ट्रस्ट ही असली वैल्यू का बेस होता है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 4, रियल लाइफ का एग्जांपल। सोसाइटी इसके बारे में क्या सोचती है? अब हम एक सिंपल सोसाइटी का एग्जांपल लेते हैं। सोचो एक सोसाइटी है जहां पर लोग डिस्कस करते हैं। अब हम हमारी पूरी सोसाइटी में एक सिंपल टोकन यूज करेंगे। सोसाइटी के अंदर जो भी काम होगा वो उस टोकन से होगा, पर जैसे जैसे लोग इसको इंपोर्टेंट देने लगेंगे, लोग अपने काम में से यूज करने लगेंगे, और वही टोकन लिमिटेड होगा, तब क्या होगा कि उस टोकन की वैल्यू बढ़ने लगी, क्योंकि यहाँ पर लोग मान चुके हैं ये काम आने वाली चीज है। और इसी प्रकार बिटकॉइन भी ग्रो कर रहा है। आज सब लोग बिटकॉइन को यूज नहीं कर रहे हैं, पर जो लोग यूज कर रहे हैं ना, वो लोग उसकी असली वैल्यू बना रहे हैं। आपको मेरी बात समझ में तो आ रही है ना? अब समझते हैं पॉइंट नंबर 5, बिटकॉइन की वैल्यू प्राइस से अलग होती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए। बिटकॉइन का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, पर इसकी असली वैल्यू का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। प्राइस तो इमोशन से चलता है और वैल्यू चलती है यूटिलिटी और डिफरेंस से। इसीलिए कभी कभार बिटकॉइन की हाइप आती है तो कभी कभार उसमें बहुत ज्यादा डर पैदा हो जाता है। पर जो लोग इसको असल में समझते हैं ना, वो सिर्फ चार्ट देखकर डरते नहीं है, वो तो ये सोचते हैं फ्यूचर में लोग इसकी वैल्यू को कैसे डिफेंड करेंगे। और यही बिटकॉइन का असली गेम है। अगर तुम लोग बिटकॉइन को सिर्फ इसलिए जज कर रहे हो कि ये महंगा हो गया या सस्ता हो गया, तो आप लोग कभी क्लियर नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर तुम ये समझ गए कि बिटकॉइन की वैल्यू लिमिटेड होने से आती है, वैल्यू ट्रस्ट से बनती है और वैल्यू टाइम के साथ बनती है, तो बिटकॉइन तुम्हें कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, बल्कि एक क्लियरिटी देगा आने वाले फ्यूचर टेक्नोलॉजी के प्रति। और आपको पता है ये क्लियरिटी हमेशा आपके लॉन्ग टर्म डिसीजन का बेस बनती है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपका थोड़ा भी बिटकॉइन की वैल्यू को लेकर डाउट क्लियर किया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। कमेंट में लिख दीजिए आई एम क्रिप्टो इन्वेस्टर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।